सो हेलो 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 क्लास 9 के प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एक सीरीज चल रही है, अलग अलग प्लेलिस्ट उसके बने हुए हैं, जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मोशन की सीरीज में अपन आ चुके हैं, जहां टॉपिक बाय टॉपिक को अपन डिटेल में पढ़ते हुए हैं, जहां अपन आ गए पार्ट 4 पे। कहां आ गए? पार्ट 4 पे। ठीक है, पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में अबाउट द ग्राफ्स, जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पता नहीं क्यों लगता है, बट अपन करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आखिरी तक ये वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा अबाउट द ग्राफ्स। तो बाकी इसके पहले की सीरीज एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में इस वीडियो के पार्ट में पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज ग्राफ, ठीक। फिर स्लोप, एरिया, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डीटी ग्राफ। इसको बोलते हैं क्या? वीटी ग्राफ। अच्छा, एक और ग्राफ पढ़ेंगे जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो एसटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एसटी टाइम ग्राफ बोलेंगे। सबसे पहला सवाल व्हाट इज ग्राफ्स, क्या आता है? व्हाट इज ग्राफ्स, ठीक। तो चलो, व्हाट इज ग्राफ में जो सबसे पहला सवाल है कि ग्राफ क्या होता है, क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझो। व्हाट इज ग्राफ हम पढ़ने के वाले हैं। ग्राफ होता है, तो क्लास 9 में तुमको ग्राफ जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, याद रखना। जो ग्राफ क्लास 9 के लिए पढ़ोगे वो पढ़ोगे सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे, दैट इज योर लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? लाइन ग्राफ। बट ग्राफ सिर्फ लाइन ग्राफ तक सीमित नहीं है। क्लास 7 में तुमको बताया गया है कि ग्राफ कई तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? कई तरीके के होते हैं। कौन सा होता है? एक उसमें से आता है पाई ग्राफ, एक आता है उसमें से क्या, बार ग्राफ। एक होता है पाई ग्राफ, एक होता है क्या, सॉरी, एक होता है पाई ग्राफ, एक होता है क्या, बार ग्राफ। जैसे ये रहा बार ग्राफ, ठीक है। अच्छा, पाई ग्राफ, बार ग्राफ एंड देन लाइन ग्राफ। क्या है? लाइन ग्राफ। ये है लाइन ग्राफ, ये है बार ग्राफ, ये है लाइन ग्राफ, ये है बार ग्राफ। अच्छा सुनो, ये सब तो रहे वो टाइप्स, ठीक। सबसे पहला सवाल, ग्राफ क्या होता है? क्या ग्राफ क्या होता है? तो पता है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ की डेफिनेशन जानने से पहले अपन उसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हिंदी में एकदम आसानी से समझते हैं, ठीक है। कि ग्राफ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। क्या? ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ढेर सारे डाटा को एक पिक्चर में उतार देना। क्यों? सवाल आता है क्यों एक पिक्चर में ढेर सारे डाटा को क्यों उतारते हैं? ताकि हमें आसानी हो, सिर्फ हम चार्ट देखें, सिर्फ हम ग्राफ देखें, एक पिक्चर देखें और समझ जाए कि वो पूरा का पूरा डाटा हमें क्या क्या रहा था। एग्जाम्पल से समझो। किसे समझो? एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि मान लो अगर कोई बच्चा 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मैं बोल रहा हूं कि कोई एक बच्चा है, मान लो उस बच्चे का नाम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो उस बच्चे का नाम है क्या, सत्यम। क्या नाम है? सत्यम, ठीक है। अच्छा, कोई एक सत्यम नाम का बच्चा था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम अपना क्लास 7th से लेके 7 to 12th तक की ग्रोथ रिपोर्ट दो। क्या दो? ग्रोथ रिपोर्ट। तो दो तरीका है। एक तो मैं उससे बस इतना बताऊं, तो अपनी ग्रोथ बताओ। तो पता है उसने क्या किया? उसने 7th का रिजल्ट लेके आया, 8 का लेके आया, 9 का लेके आया, 10 का लेके आया, 11 का लेके आया, 12 का लेके, सारा रिजल्ट खोल दिया मेरे सामने। देखिए सर, यूटी में इतना आया है, इंग्लिश में इतना नंबर, फिजिक्स में इतना नंबर, मैथ में इतना नंबर, ऐसे ऐसे करके सब दिखाने लगा। यानी इतना ढेर सारा डाटा था। मैंने उससे क्या बोला? मुझे सिर्फ इतना बताओ 7th से लेके 12th तक हमारी ग्रोथ कैसी हुई है, बस। मैंने उससे ये पूछा था। उसने मेरे सामने क्या रखा? पटक दिया ढेर सारा रिजल्ट कि भैया 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, ठीक है। इतने सारे क्लासेस का मेरे सामने रिजल्ट है, देख लीजिए। पर सब्जेक्ट वाइज मेरा परसेंटेज कितना ग्रोथ रहा है, ठीक है, ईयरली कितना ग्रोथ रहा है, यूटी में कितना आया, हाफ ईयरली में, यानी ढेर सारा डाटा। सीधी बात बताऊं, उसने मेरे सामने क्या लाया? बहुत ज्यादा डाटा लेके आया। क्या लेके आया? अगर सीधी बात बोलूं तो वो मेरे सामने क्या लेके आता है? ह्यूज डाटा, बहुत सारा डाटा पटक देता है। मैंने उससे मांगा था सिर्फ अपना ग्रोथ रिपोर्ट बताओ मेरे को, क्या हुआ तुम्हारा। तो ठीक है, मैंने उससे बोला कि जाओ ये जो ह्यूज डाटा तुम लेके आओ ना, बहुत सारा डाटा लेके आओ ना, इसको जाओ परसेंटेज बाय परसेंटेज एक ग्राफ में ड्रॉ करके ले आओ। किसमें? एक ग्राफ में। तो मेरे सामने वो लेके आता है ये ग्राफ। क्या लेके आता है? वो मेरे सामने जाता है, अपना 7 से लेके 12 तक ये ग्राफ ड्रॉ करके लेके आता है। बोलता है कि 7 में मेरे आए थे लेट से 60%। कितना? 60%। और 12th में सर मेरे आए थे 95%। कितना? 95%। एक बात बताओ, जो वो इतना ढेर सारा डाटा एक ग्राफ पे देख के ये ना भी बताता, लास्ट में मेरे को इतना बताता 7th में मेरे 60 थे, 12th में 95, तो ग्रोथ रिपोर्ट क्या है उस बच्चे की? उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव? उस बच्चे के बस मैं इतना जानना चाहता हूं, ग्रोथ कैसी है, अच्छी या बेकार। तो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है उस बच्चे का ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रो है, यानी ग्रोइंग है वो।
यानी कि इंक्रीजिंग है। कैसा है तो बोलेंगे उसका परसेंटेज कैसा था, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग था। कैसे पता चला, सिर्फ ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं कि 7 में उसका कम परसेंटेज है, 8 9 10 11 12 उस बच्चे ने कंटिन्यूअस मेहनत किया, 12th में एट लास्ट 95% लेके आया। कहने का मतलब क्या है, हम इतना डाटा को न देखते, हम सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ भी देख के हम बता सकते थे, हम ये ग्राफ भी देख के बता सकते थे कि वो बच्चा 7 से लेकर 12 तक लगातार मेहनत करके क्या लेके आया, अपना परसेंटेज बढ़ाया है। ठीक है, ये रहा पावर ऑफ ग्राफ। यानी इतना सारा डाटा यूटी नहीं देखना, आप एलई नहीं देखना, ये नंबर वो परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज नहीं चाहिए, बस ग्रोथ रिपोर्ट हम एक ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि ऐसे देखो उसका परसेंटेज क्या है, बढ़ते गया है। ठीक है, यही चीज अपनाते हैं किसमें, देखे होगे कभी कंपनीज के ग्रोथ में जब म्यूचुअल फंड आता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केटेड रिस्क, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना। अच्छा, ऐसे उसमें कंपनीज की ग्रोथ बनी रहती है ना, ऐसे 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 भैया साल दर साल कितना ग्रोथ हुआ है। कभी अगर देखे हो कहीं पे भी तो पता है इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे बताया जाता है, कंपनी की ग्रोथ में भी बताया जाता है। मतलब क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे है, एक ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, ढेर सारे डाटा को। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर मैं सिंपली सिर्फ इतना बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं सिंपली ग्राफ को बताना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं पता है, ह्यूज डाटा, बहुत ज्यादा डाटा को अपन एक पिक्चर में उतारते हैं। किसमें उतारते हैं, एक पिक्चर में उतारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो आंसर है, रीजन है ऐसा क्यों, टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। बस याद रखना, ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को अपन एक पिक्चर में उतारते हैं टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट इज योर ग्राफ, दैट इज योर ग्राफ। यही लिखा हुआ है यहाँ, डेफिनेशन क्या है, ग्राफ इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप। क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द डाटा, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा विजुअली, हमें विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा, और हमें मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड, हमें कोई भी चीज एंड एनालाइज, मतलब हमें कोई भी चीज आसानी से देख के समझ में आ जाए, वो होता है ग्राफ। क्या होता है, वो होता है ग्राफ। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर क्लास 9 हमें क्या देखना है, फॉर क्लास 9 याद रखना, क्लास 9 में सबसे पहले तुम ग्राफ पढ़ोगे, अपन ड्रॉ करते हैं क्लास 9 के, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, क्लास 9 में हम हमेशा ग्राफ दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ करेंगे। याद रखना, दो क्वांटिटीज के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ करेंगे, जिसमें से एक क्वांटिटी तुम्हारी हमेशा कहां जाएगी, एक क्वांटिटी हमेशा जाएगी एक्स एक्सिस पे, और दूसरी क्वांटिटी कहां जाएगी, वाई एक्सिस पे। यानी सीधी बात बताऊं, क्लास 9th पर्पस के लिए, यानी क्लास 9th में हम बिटवीन एक्स एंड वाई ग्राफ, यानी एक्स एक्सिस और ये एक्सिस क्या कहलाती है, तो ये हम बचपन जानते हैं कि एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, तो हम जानते हैं कि वाई एक्सिस। क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, इसको सिंपली लिख देता हूं तो लिखता हूं वाई, और इसको लिखता हूं तो एक्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया कि 9th में हम टू क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में ही ग्राफ ड्रॉ होगा, एक एक्स एक्सिस पे जाएगा और एक वाई एक्सिस पे जाएगा। पहले इतना समझ में आया कि 9th में दो क्वांटिटीज के बीच में एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है, याद रखना, दो ही क्वांटिटी के बीच में हमें ग्राफ देखना है, तो वो हो सकता है क्या, डिस्टेंस टाइम, दो क्वांटिटी, कोई इसमें से एक्स पे जाएगा, कोई वाई पे जाएगा, भी देखते हैं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीसरा वेलोसिटी टाइम, चौथा एक्सेलरेशन टाइम। यही चार पढ़े हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन्हीं चारों के बीच में हमें ग्राफ देखना है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला सवाल ये क्या लिखा है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी जाएगी, जो डिपेंडेंट होगा, और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी जाएगी, जो इंडिपेंडेंट होगा। याद रखना, जो क्लास 9th में तुम्हें तीन ग्राफ पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, तीन ग्राफ। एक पढ़ना है डीटी ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दैट इज योर एसटी ग्राफ, और तीसरा पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्लास 9th में तुम स्टार्टिंग में ग्राफ देख रहे हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ग्राफ से डरना नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, जनरली ग्राफ को रटने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये। ठीक है, इसमें से ये सारी जो क्वांटिटीज है, दैट इज योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस पे। किस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे। क्यों वाई एक्सिस पे क्यों जाएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, तो बोलेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी। इस पे कौन कौन सा जाएगा, तो बस याद रखो, डिस्टेंस जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट जाएगा और वेलोसिटी जाएगा। ये किस पे जाएगा? तो वाई एक्सिस पे। और इस एक्सिस पे क्या आएगा? इस एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? टाइम, बिकॉज टाइम इज द ओनली क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट। इन सब में समय ही एक ऐसा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हो? जो आजाद है, जो किसी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, जो किन्हीं भी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड टाइम इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी, कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, इसको इस तरीके समझो, जैसे वेलोसिटी क्यों डिपेंडेंट है, इसको समझो पहले। वेलोसिटी क्यों डिपेंडेंट है? तुम्हारा सबसे पहला सवाल आ सकता है ना, बुक खोले, बुक में दिया है डिस्टेंस यहाँ, टाइम यहाँ, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है ना कि टाइम को हम वाई पे क्यों नहीं ले सकते, एक्स पे हम डिस्टेंस क्यों नहीं ले सकते, एक्स पे हम वेलोसिटी क्यों नहीं ले सकते? आ सकता है ना सवाल, आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आना चाहिए। द रियल क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर फिजिक्स वाकई सीखना है तो तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन क्लियर करते हैं। वेलोसिटी डिपेंडेंट कैसे है आखिर? हाउ वेलोसिटी डिपेंडेंट है, एक समझ लेते हैं, बाकी दोनों तुम समझ लोगे। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी डिपेंडेंट कैसे, बात जानो। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी हो या स्पीड हो, क्या हो, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, वो किस चीजों पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस फ्रेम पे। किस पे? रेफरेंस फ्रेम या पॉइंट, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते थे? ऑब्जर्वर। क्या बोलते थे? ऑब्जर्वर। याद करो, कोई भी चीज याद करो, कोई भी चीज हम लोग बोलते थे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे जैसे वही एक बस वाला एग्जांपल लो। बस में कोई एक बच्चा बैठा है, ठीक है, ए और बी, बाहर से उसको कौन देख रहा है? सी। ठीक है, तो एक बात बताओ, बस चल रही है ऐसे मोशन में, ए और बी आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों साथ 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 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ए और बी कैसे चल रहे हैं? साथ साथ ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ए के लिए बी की स्पीड, ए के लिए क्या होगी? बी की स्पीड ए के लिए क्या होगी? रेस्ट पे। यानी दोनों अपने पास पास बैठे, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो उनके लिए स्पीड क्या होगी एक दूसरे के लिए? यानी बी की स्पीड ए के लिए क्या होगी? तो बोलेंगे जीरो, रेस्ट पे। वो तो चल ही नहीं रहा, ए के रिस्पेक्ट में बी तो चल ही नहीं रहा। ठीक है भाई, यानी रेस्ट पे। सी के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड देखेंगे तो बोलेंगे मोशन में। यानी एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? डिपेंड कर रहा है कि नहीं ऑब्जर्वर पे? बताओ, डिपेंड कर रहा है कि नहीं ऑब्जर्वर पे? समझ में आया? यानी वेलोसिटी ऑफ बी डिपेंड कर रहा है कि आपको देखा कहां से जा रहा है। यानी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है आपको देखा कहां से जा रहा है। वही टाइम बताओ तो, समय। जैसे ए और बी ट्रेवल कर रहे हैं, एक सेकंड मान लो, अगर ए और बी दोनों क्या है, दोनों के लिए जितना टाइम बीता, जैसे इन दोनों के लिए अगर कितना बीता? 10 मिनट टाइम बीता। ठीक है, टाइम स्पेंड 10 मिनट है। उसी समय में भले ही बंदा किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक, ये बस में चल रहे थे, ये दोनों क्या कर रहे थे? मोशन में थे। ये दोनों मोशन में थे, बस 10 मिनट आगे गई, तो इस बंदे के लिए भी क्या हुआ? ये रुका हुआ बंदे के लिए भी क्या हुआ? टाइम कितना होगा? 10 मिनट। ऐसा थोड़ी है कि जो तेज चल रहा है उसके लिए समय 10 मिनट बीता है तो इसके लिए 1 घंटा बीत गया, ऐसा नहीं होता ना। तो टाइम एक कैसी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। समझो, जितना समय मेरे लिए है उतना ही समय, जैसे अभी 10 मिनट मेरे लिए बीता है, 10 मिनट किसी और के लिए भी बीतेगा, 10 मिनट किसी और के लिए भी बीतेगा। जैसे कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, कोई प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक, सबके लिए 10 मिनट इक्वल है। यानी टाइम कैसी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसी है? इंडिपेंडेंट, वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए टाइम को किस एक्सिस पे लेते हैं? तो हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि हमेशा देखोगे किताब खोल के तो डिस्टेंस को क्यों वाई पे लिया जाता है, टाइम को क्यों एक्स पे लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को क्यों वाई पे लिया जाता है, और क्या बोलते हैं टाइम को अगेन किस पे लिया जाता है? वाई पे, एक्स पे। और वेलोसिटी टाइम में भी वेलोसिटी को वाई पे लिया जाता है, टाइम को एक्स पे लिया जाता है। अब रीजन समझ में आया? इसलिए कि टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, वो क्या है? सुनो, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन द क्लास 9th। हमें क्लास 9th में कैलकुलेट क्या करना है? तो हमें क्लास 9th में कैलकुलेट करना है दो चीजें, क्या? स्लोप और एरिया। क्या क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें किसी भी ग्राफ का हमें दो चीज कैलकुलेट करना है, स्लोप और एरिया। एक बात बताओ, स्लोप का मतलब हिंदी में होता क्या है? स्लोप का मतलब होता है ढलान। क्या होता है? ढलान। बस सिंपल सी एक बात बताओ, ढलान होता क्या है? ढलान होता क्या है? जैसे अगर मैं तुमसे बात बोलूं कि ये मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्या है? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, कोई एक रोड है, याद रखना, कोई एक रोड है, ए से बी तक गया है, ठीक, कोई एक रोड है ए से लेके बी तक, ठीक। तो एक बात बताओ, इस समय जो रोड एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है
उसके पास कोई ढलान है, यानी कोई चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं नहीं, यानी कोई चढ़ाई नहीं चढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके पास सिर्फ एक्स एक्सिस है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस है। तो हम लोग बोलेंगे अगर किसी चीज के पास सिर्फ एक्स एक्सिस होता है, जैसे एक बात बताओ, जैसे अगर बात बोलूं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई देखे, वैष्णो देवी की वो कैसे है, ऐसे सीधे सीधे जाते हो कि हल्का ऊपर भी जाते हो ना, एकदम ऊपर नहीं, हल्का ऊपर। ठीक है, क्या है, अगर तुम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हो तो क्या करते हो, ऐसे थोड़ी चलते हो सीधे सीधे चलते गए, नहीं, पहुंच जाएंगे ऊपर, पहाड़ों पे पहुंच जाएंगे, नहीं ना, तुमको किधर जाना पड़ेगा, हल्का सा ऊपर जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा एक्स पे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा वाई पे, तभी ना। यानी ढलान कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है, यानी कि थोड़ा सा एक्स भी चले थोड़ा सा वाई, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये रहा रोड वन और ये रहा रोड टू। एक बात बताओ, किसके पास स्लोप है, बस इतना बताओ, किसके पास स्लोप है, स्लोप किसके पास प्रेजेंट है, तो तुम्हारा जवाब आएगा स्लोप प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले के पास। ऐसा क्या है सेकंड वाले के पास जो वन के पास नहीं है, पता है, सेकंड वाले के पास ऐसा क्या है, सेकंड वाले के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी कुछ चीजें, यानी सेकंड वाले के पास कुछ डिस्टेंस एक्स में है और कुछ डिस्टेंस वाई में है, याद रखो। यानी कि ये वाला जो स्लोप था सेकंड वाला, ठीक, यानी सेकंड वाला जो ढलान है, ढलान का मतलब ही होता है कि स्लोप का मतलब ही होता है क्या, कि कुछ वाई में चलना है और कुछ एक्स में चलना है, कुछ वाई में चलना है और कुछ एक्स में चलना है। ठीक है, बस इतना याद रखो, ढलान का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, किसी के पास स्लोप है नहीं है, वो इस बात से डिसाइड होता है कि वो कितना एक्स में चला है, वो कितना एक्स में चला है और कितना वाई में चला है। ठीक ठीक ठीक, समझ में आया। अब जैसे एक बात बताओ, एक मैंने ड्रॉ किया ये और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूं ये, ठीक, दोनों की लेंथ सेम है, ये रहा दूसरा, ठीक, इसके पास y कितना है, इसके पास y इतना है और x कितना है, तो x है इसके पास इतना। एक बात बताओ, स्लोप किसका ज्यादा है, बस एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्लोप 1 और 2 में किसका ज्यादा है, तो तुम्हारा जवाब आएगा स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो अपन जानते हैं कि जिसमें y ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसमें y ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात रही। अब एक टेक्निकल टर्म में देख लेते हैं, ठीक, टेक्निकल टर्म में जो तुम्हें क्लास 9th में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लास 9th में, ठीक। अच्छा, वो क्या पढ़ना पता है, स्लोप का मतलब होता है, बस इतना याद रखो, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं। इसको हैशटैग स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे रखी चीज को एक्स एक्सिस पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं। स्लोप का मतलब वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं, ये होता है स्लोप का मतलब, रियल मतलब। ठीक है, अच्छा, यही तुम अगर क्लास 11th में रहते, क्लास 11th में जाओगे तो तुम क्या बताया जाएगा पता है, स्लोप मतलब होता है, एक्चुअल में तो यही होता है जो क्लास 11th में बताया जाता है, स्लोप रिप्रेजेंट होता है तुम्हारा m से, अच्छा, वो होता है m इक्वल टू tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। ठीक, एक्चुअल में आएगा वही क्या, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। हायर क्लासेस में तुमको स्लोप ऐसे निकालना पड़ेगा, क्या, tan थीटा, tan क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई थिंक 10th में होगा, ठीक है ना। यानी 11th के कॉन्सेप्ट, यानी हायर क्लासेस से तुमको स्लोप क्या बताना पड़ेगा, स्लोप रिप्रेजेंट होता है m से, जो कि होता है tan थीटा। क्योंकि देखो अपन डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं इसलिए बात बता रहा हूं, ठीक, लेकिन फिलहाल 9th के लेवल तक तुम बस इतना जानो, स्लोप का मतलब होता है y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से अगर डिवाइड देंगे तो स्लोप निकल जाएगा, बस। ठीक, वहीं एरिया, एक बात बताओ, एरिया क्या होता है, एरिया तुम जानते हो ना, एरिया पहले जानते हो, मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को, तो एरिया का मतलब होगा, 9th के लेवल पे कि y पे रखी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर x पे रखी चीज से, किससे, y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया। अगर हम डिवाइड देते हैं तो क्या निकलता है, स्लोप। बस ये दो चीज अपने दिमाग में रखो, स्लोप का मतलब y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं, एरिया का मतलब y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस ये दो चीज अपने दिमाग में रखो, इसी को देखो यूज करके अपन कितनी सारी चीजें निकालते हैं। ठीक है, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है तुमको, रटना नहीं, कोई विषय बोला इसको याद कर लो ताकि कोई क्वांटिटी तुम्हें रटना ना पड़े। एग्जाम में गए न्यूमेरिकल लगा रहे हो, पता नहीं रट के आए हैं, भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए चीजों को समझो। स्लोप का मतलब y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से डिवाइड दोगे, और एरिया का मतलब y पे रखी चीज को x पे रखी चीज से मल्टीप्लाई दोगे। आगे चलते हैं, सबसे पहला ग्राफ क्या आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dt ग्राफ। क्या बोलते हैं, dt ग्राफ। ठीक, अच्छा, अगेन dt ग्राफ में आते हैं, इसको ड्रॉ करना है हमें। चलो
इस ग्राफ को देखते हैं और कौन से मोशन के बारे में बात करी जा रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन। किस मोशन के बारे में, तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हैं, एक लेते हैं अपन वाई एक्सिस और एक लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, अच्छा ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, अभी अपन ने देखा हमें किस किस क्वांटिटी के बीच में कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का। डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज है ना, तो इसमें से एक जाएगा एक्स पे और एक जाएगा वाई पे। तुम बताओ कौन सा जाएगा एक्स पे और कौन सा जाएगा वाई पे। डिस्टेंस को कहां भेज दें, एक्स पे या वाई पे। डिस्टेंस को कहां भेज दें, एक्स पे भेज दें या वाई पे भेज दें। एक बात बताओ, कौन सी क्वांटिटी इनमें, यानी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डीटी ग्राफ। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डीटी ग्राफ। एक बात बताओ, डिस्टेंस और टाइम में कौन इंडिपेंडेंट है, तो बोलेंगे टाइम। तो टाइम कहां जाएगा, यानी टाइम एक्सिस, यानी टाइम कहां आएगा, टाइम आएगा यहां पे एक्स एक्सिस में, जो कि है सेकंड में। आई थिंक किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिस्टेंस कहां जाएगा, तो बोलेंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई पे जाती है। तो डिस्टेंस किसमें है, मीटर में। ठीक, हाँ चलो अब अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो अपन देखते कैसे, याद रखना किसी भी ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। किसी भी ग्राफ को सबसे पहले कहां देखेंगे, एक्स पे, फिर उसी के रिस्पेक्ट में कहां देखेंगे, वाई पे। क्या करेंगे, किसी भी ग्राफ में सबसे पहले एक्स प्लॉट करेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में वाई देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना आई थिंक क्लास 8 में तुम लोग सीख ही लिए होगे, क्या होता है ग्राफ ड्रॉ करना, तुम लोग क्लास 8 में सीख ही लिए होगे। क्या बोल रहा है कि 0 सेकेंड, जब टाइम था 0 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना था, 0 मीटर। यानी कि कहां बता रहा है, यहां पे। कहां बता रहा है, पहला पॉइंट है यहां पे। दूसरा पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो क्या बोल रहा है, जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, कितना हुआ 1 सेकेंड। अच्छा कितने सेकंड तक गया, 6 तक गया ना, हम लोग यहां ले लेते हैं 1 सेकेंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक, अच्छा ये कहां तक गया, 0 3 6 9 12 18 15। ठीक है, चलो देख लेते हैं, यानी 3 6 9 12 15 और फिर ये हो गया हमारा 18। अब ध्यान से सुनना, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। किसका, डीटी ग्राफ का। डीटी ग्राफ में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सुनो तो क्या है, 0 पे कहां था, 0 पे, यानी सबसे पहले कहां देखेंगे, टाइम पे, फिर उसी रिस्पेक्ट में कहां देखेंगे, डिस्टेंस में। ठीक है, 1 सेकंड बीता, बॉडी कहां खड़ी है, 3 पे, यानी 1 सेकंड, यानी पहले कहां खड़े हो गए, एक्स पे। अब देखो वाई कितना है, यानी 1 सेकंड पे वाई कितना है, तो बोलेंगे 3। 1 सेकंड पे वाई कितना है, तो बोलेंगे 3, यानी कि ग्राफ कहीं यहां है। ठीक है, अच्छा वैसे 2 सेकंड पे कहां खड़ा है, तो 6 पे। 3 सेकंड में 9 पे, 3 सेकंड पे कहां खड़ा है, तो बोलेंगे 9 पे। 4 सेकंड में कहां खड़ा है, तो बोलेंगे 12 पे। 5 सेकंड में कहां खड़ा है, तो बोलेंगे 15 पे। 6 सेकंड में कहां खड़ा है, तो बोलेंगे 18 पे। अगर तुम इन सबको मिलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक बात बताओ, ये ग्राफ बोल क्या रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में बॉडी कितना चल रही है, 3 मीटर। 2 सेकंड में कितना चली, 6 मीटर। 3 सेकंड में 9, 4 सेकंड में 12, 5 सेकंड में 15, 6 सेकंड में 18। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करके समझूं तो 0 से, जब टाइम 0 था, 0 to 1 सेकंड में गाड़ी कितना चली है। ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको यहां प्लॉट कर रहा हूं, इसको ध्यान समझना। मैं इसको बोलता हूं ए से बॉडी चलना स्टार्ट की है, कहां, जब 0 पे ऑब्जेक्ट था, 0 पे। ठीक, 1 सेकंड बॉडी जब चली है, टाइम हुआ जब 1 सेकंड, बॉडी कितना ट्रेवल की है, तो बोलेंगे 3 मीटर। यानी जो बी पोजीशन है वो कितना है, 3 मीटर की दूरी पे। कितना मीटर, 3 मीटर की दूरी पे। ठीक, 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है, 3 मीटर। बी से सी जाने में कितना लगता है, अगेन 1 सेकंड लगाती है, यानी 1 से 2 जाने में बॉडी कहां पहुंच जाती है, 6 मीटर पे। कितना चलती है, 6 मीटर, यानी 3 मीटर और चलती है। सी से डी पे 1 सेकंड लगता है, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 1 सेकंड लगता है। डी से ई। एक बात बताओ, ये ग्राफ बोल रहा है कि 1 सेकंड में, जितने सेकंड में, जितने टाइम इंटरवल में, यहां पे कितना टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, ये टाइम इंटरवल, ये 1 सेकंड। यानी टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी कितना जा रही है, 3 मीटर यहां जा रही है, 3 मीटर यहां जा रही है, फिर 3 मीटर यहां जा रही है, फिर 3 मीटर यहां जा रही है। ठीक, यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये किस कैटेगरी में आता है, यूनिफॉर्म मोशन में आता है। किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में आता है। तो एक बात याद रखना कि जब भी कभी
जब भी कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर तुमको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन मिले, कौन सा मिले, स्ट्रेट लाइन, कैसा मिले, बस एक यही याद रखो, स्ट्रेट लाइन अगर तुमको ग्राफ मिलता है, किसका, डीटी ग्राफ का, तो वो क्या होगा पता है, वो ग्राफ होगा ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। ये है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बात, ये है तुम्हारे लिए हैशटैग इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। ठीक, कैसे, ऐसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, जी हाँ, जिस हिसाब से दिया था प्लॉट करके देखा, तो क्या आ रहा है कि जितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी कितना ट्रेवल करे, 3 मीटर, अगले सेकंड में 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 3 मीटर। कहने का क्या मतलब है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। यही तो होता था यूनिफॉर्म मोशन। उसका ग्राफ कैसा देखने को मिलता है, तो स्ट्रेट लाइन। कैसा देखने को मिलता है, तो स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डीटी ग्राफ का कभी भी अगर कर्व तुमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिले, तो वो कौन सा मोशन होगा, तो बोलेंगे वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों को 2 सवाल है, देखो एक बात, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अब मैं तुमसे कंफ्यूजिंग सवाल पूछता हूं, बहुत बच्चे इसका जवाब आई थिंक सो सही दे दो, ठीक, लेकिन सुनो ध्यान से। एक जो कंफ्यूजन होता है, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ, मान लो ये ग्राफ है 1, ये ग्राफ है 2 और ये ग्राफ है 3। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या 1, 2 और 3, मैं पूछ रहा हूं विच वन इज, यानी विच वन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है, बस इतना बताओ, टाइम ले लो, कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, पहला, दूसरा या तीसरा, बस इतना बताओ। कौन सा मोशन, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डीटी ग्राफ का, जो कि यूनिफॉर्म मोशन है, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा है ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। तो आंसर आ गया। आंसर क्या होना चाहिए, बताओ, आंसर क्या होना चाहिए। बहुत लोगों को लगेगा सिर्फ दूसरा ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। बहुत मेजर ऑफ द स्टूडेंट विल टेल दैट सेकंड विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन एंड पहला और तीसरा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, उनको ऐसा लगेगा। मैंने कहीं पे, मैंने इसमें कोई एक्सेप्शन लिखा नहीं, लिखा, मैंने सिर्फ ये बोला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कैसा, स्ट्रेट लाइन, कैसा, स्ट्रेट लाइन कर्व, कौन सा कर्व, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही रिप्रेजेंट करता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने कुछ ऐसा लिखा था क्या, कहीं पे भी ये कंडीशन बताया कि एक्स एक्सिस के क्लोज होगा, तो नहीं। यानी कि आंसर क्या है पता है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर है तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी क्राइटेरिया निकल के आती है कि एक्स और वाई एक्सिस में, अगर एक्स और वाई एक्सिस में, दैट इज डिस्टेंस और टाइम में, कभी भी ग्राफ बना कैसा, स्ट्रेट लाइन, वो भी कैसा, स्लोप वाला, वो भी कैसा, स्लोप जिसके पास हो, क्या हो, जिसके पास स्लोप हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन बना, सीधे लाइन, तो वो कैसे, कौन सा मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन को हमेशा याद रखना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ डीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ डीटी ग्राफ, वो भी कैसा, जिसके पास स्लोप हो, तो जिसके पास क्या हो, स्लोप, स्लोप मतलब एक्स भी और वाई भी हो, ठीक, थोड़ा एक्स पे भी चले, वाई पे भी चले, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो डायरेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, टिक मार क्या होगा, कुछ भी हो, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। अब आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डीटी ग्राफ, यानी हमें क्या प्लॉट करना है, डीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको ऐसे ही समझेंगे, अगेन क्या लेंगे, ग्राफ लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे, अगेन टाइम लेंगे। टाइम क्यों लेंगे भाई, सबको पता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसको क्या लेंगे, 0 1 2 3, 0 के बाद फिर 1 2 3 4 और 5, ठीक। डिस्टेंस कितना है, 0 2 4 12, चलो ठीक है, 5 5 के डिस्टेंस पे ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले प्लॉट करो ग्राफ। कैसे करते हैं, जब टाइम था 0, कहां देखेंगे, सबसे पहले टाइम एक्सिस पे,
चलो प्लॉट करते हैं। कहां देखेंगे सबसे पहले? टाइम एक्सिस पे, यानी जब टाइम था 0 सेकंड, टाइम था 0 सेकंड तो डिस्टेंस कहां था? 0, यानी पहला पॉइंट यहां आएगा। दूसरा कहां आएगा? जब 1 सेकंड बाद बॉडी कहां है? 2 मीटर पे, यानी अगर ये 5 है तो कहीं कहीं 2 यहां होगा, 2 कहीं कहीं यहां होगा, यानी यहां पे जब 2 है तो ऑब्जेक्ट कहां चला है? 6 पे, यानी लगभग यहां कहीं। ठीक। अच्छा 3 पे कहां है ऑब्जेक्ट? 12 पे, 3 पे ऑब्जेक्ट कहां है? 12 पे, यानी लगभग यहां कहीं है। ठीक। 4 पे कहां है? तो 24 पे, 4 पे कहां चला गया? सीधे सीधे चला गया 24, यानी लगभग यहां पे, 4 पे लगभग यहां पे ऑब्जेक्ट। और 5 पे कहां है? तो 5 पे बोलेंगे यहां पे। यानी कैसा मोशन दिख रहा है? अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं, अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं तो कैसा दिख रहा है पता है? मुझे कर्व लाइन दिख रही है। कैसा दिख रहा है? कर्व लाइन। कैसी लाइन दिख रही है? तो बोलेंगे डीटी ग्राफ में, डीटी ग्राफ में यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो कर्व आया है वो क्या आया है? एक कर्व्ड लाइन आया है। क्या आया है? एक कर्व्ड लाइन आया है। कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझो पहले कैसे। देखो 0 से 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है? 1 सेकंड में बॉडी चली है 2 मीटर। 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है? 2 मीटर, यानी टाइम इंटरवल था 1 सेकंड, बॉडी कितना चली है? 2 मीटर। अच्छा जब टाइम बीता 1 और सेकंड, कितना बीता? 1 और सेकंड, तो यहां पे कितना बॉडी चली है? तो 4 मीटर। जब टाइम बीता 1 और सेकंड यानी 1 सेकंड मोर, तो फिर 2 से 3 सेकंड में बॉडी कितना चली है? अगेन 6 से 6 मीटर, यानी 1 सेकंड में बॉडी कितना चलती है? 2 मीटर। अगले 1 सेकंड में बॉडी कितना चलती है? 4 मीटर। अगले 1 सेकंड में बॉडी कितना चलती है? तो 6 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में बॉडी कितना चलती है? अगले 1 सेकंड में बॉडी चलती है 12 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, कभी 2, कभी 6, कभी 12, कभी 4, कभी 6, यानी क्या है? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या यही डेफिनेशन नहीं था? क्या यही डेफिनेशन नहीं था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही तो होता था कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी क्या बता रहा है? कभी भी तुमको अगर डीटी ग्राफ, याद रखना, कभी भी अगर तुमको डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिले? कैसा मिले? स्ट्रेट लाइन। कैसा मिले? स्ट्रेट लाइन मिले। स्ट्रेट लाइन मिले, वो भी स्लोप वाला। मैं स्लोप वाला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी एक तीसरा केस देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसमें चीजें चेंज हो जाएगी। तो कौन सा मोशन होता है? तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये चीजों को अच्छे से समझो। अच्छा कभी भी तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिले? कर्व्ड लाइन। कैसा मिले? कर्व्ड लाइन मिले, जैसा कि यहां मिला है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कर्व्ड लाइन मिलेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ग्राफ तुमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है डीटी ग्राफ का, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या है? कर्व लाइन मिलेगा तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये रहा तुम्हारे सामने। यानी ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ग्राफ कुछ भी, बस कर्व लाइन होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मतलब कुछ भी हो, ऐसे ऐसे जाकर कुछ भी हो जाए। ठीक, यानी कैसा है? नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? नॉट अ स्ट्रेट लाइन, not a straight line curve, not a straight line curve represents what? Represents what? बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना ये बात, नॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स इट। समझना? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगा, इतना याद रखना। समझना? चलते हैं आगे। अच्छा अब आता है क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट या स्टेशनरी। इसको ऐसा समझो, मान लो कि मैं यहां पे हूं, मेरे से दूरी पे क्या रखा है? वाटर बॉटल। क्या रखा है? वाटर बॉटल। हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। यही सिनारियो ग्राफ में बता रहा है, यही सिनारियो इस ग्राफ में बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। ध्यान से सुनना कैसे। देखो इसी चीज को हम फिर से प्लॉट करेंगे। देखो अगेन ये रहा, क्या लेंगे यहां पे? अपन टाइम लेंगे। टाइम किसमें? सेकंड में है, जाहिर सी बात है ऐसे लिखोगे टाइम इन सेकंड्स। ठीक। अच्छा यहां पे क्या है? डिस्टेंस इन मीटर। ठीक। अच्छा जब टाइम था 0 सेकंड, टाइम था 0 सेकंड, कहां तक गया है? 0 5 तक ना। अगेन 1 2 3 3 4 और 5। ठीक। अच्छा यहां पे क्या है? चलो
जब टाइम था 0 सेकेंड, जब टाइम था 0 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना था 3 मीटर। डिस्टेंस कितना था 3 मीटर। देखो मान लो मैं और ये मेरे पेन के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, कितना है 3 मीटर लेट सपोज। यानी मैं जब टाइम था 0 सेकेंड तो हमारे बीच की दूरी कितनी थी 0, सॉरी हमारे बीच की दूरी कितनी थी 3 मीटर, ठीक। यानी 0 सेकेंड पे बॉडी कहाँ था लेट सपोज 3 मीटर पे, 1 2 और कहाँ था 3 मीटर पे। 1 सेकेंड बीता, 1 सेकेंड बीता, अभी भी दूरी कितनी है 1 सेकेंड बीता, बॉडी कहाँ पे है 3 मीटर। 1 सेकेंड बीता, बॉडी कहाँ पे है 3 मीटर। समझ में आया? 1 सेकेंड बीता, बॉडी कहाँ पे है 3 मीटर। चलो दूसरा सेकेंड बीता, बॉडी कहाँ पे है अगेन 3 मीटर। तीसरा सेकेंड 3 मीटर, चौथा 3 मीटर, पांचवा 3 मीटर। यानी अगर तुम देखो तो बॉडी अपनी पोजीशन को बदल रहा है क्या? बॉडी अपनी पोजीशन को बदल रहा है क्या? सवाल ये है बॉडी अपनी पोजीशन को बदल रहा है क्या? बात बताओ, बॉडी अपनी पोजीशन बदल रहा है? नहीं, वो 1 सेकेंड पे 3 मीटर, 2 सेकेंड पे 3 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड 3 मीटर, 5 सेकेंड 3 मीटर। यानी द पोजीशन या फिर द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द वाटर बॉटल इज कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। यानी बॉडी ने क्या किया, अपनी पोजीशन बदली ही नहीं, और पोजीशन नहीं बदलने का ही केस क्या कहलाता है? इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन तो क्या कहलाता है? बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन या स्टेट। ठीक है, रेस्ट पे है या स्टेशनरी पे है। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो दिखेगा तुमको स्ट्रेट लाइन। अब अगेन देखो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए मैं वहां पे बोल रहा था एक शब्द स्ट्रेट लाइन, वो भी स्लोप वाला। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ डीटी ग्राफ ऑफ डीटी ग्राफ एक्चुअल में ये होगा स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक, स्ट्रेट लाइन कर्व, इसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व ऑफ डीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो ये रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को, बशर्ते एक सिचुएशन है, एक कंडीशन। वो भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो अंतर क्या है पता है? स्ट्रेट लाइन कर्व ऑफ डीटी ग्राफ पैरेलल टू क्या? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या मैंने बोला? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी रेस्ट पे तभी होगा जब वो ग्राफ क्या होगा? पैरेलल होगा टू आइदर टाइम एक्सिस बोल लो या फिर इसको एक्स एक्सिस बोल लो। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है और स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो क्या कहलाएगा? बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस पे? रेस्ट पे। यानी स्ट्रेट लाइन के दो कंडीशन है, याद रखना, स्ट्रेट लाइन के दो कंडीशन। एक कंडीशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन किसके? एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वो रेस्ट वाला ग्राफ है। अगर पैरेलल नहीं, कुछ और है, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व ऑफ डीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन कर्व ऑफ डीटी ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? रेस्ट। यानी बॉडी ने तो अपनी पोजीशन यानी डिस्टेंस तो बदला ही नहीं ना। 3 पे था, यहाँ पे भी। मान लो अगर कोई बॉडी है जो 10 मीटर पे, कहाँ पे? वो 1 सेकंड बाद भी 10 मीटर, 2 10 मीटर, 3 10 मीटर, 4 10 मीटर, 5 10 मीटर। यानी कैसा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कैसा? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। तो फिर क्या आएगा? रेस्ट का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? अक्सर गलती करते हैं, जो आधा अधूरा लाइन पढ़ेगा, जो खाली मतलब शॉर्टकट में चीजों को देखना चाहता है, वो क्या करके आएगा पता है? क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ डीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कर्व ऑफ डीटी ग्राफ पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? 4 ऑप्शन, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मालूम नॉन ऑफ द अबव। तो बच्चा क्या लगता है? स्ट्रेट लाइन सुनते वो क्या टिक मारेगा? स्ट्रेट लाइन सुनते वो क्या टिक मार के आएगा पता है? यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब उसमें स्लोप होगा और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, तो फिर क्या बन जाएगा? वो रेस्ट मोशन का ग्राफ, यानी रेस्ट का ग्राफ। समझना? बॉडी इज एट रेस्ट वाला ग्राफ बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। समझना? देख लो इसको। आगे चलते हैं वीटी ग्राफ। किस पे आते हैं? वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट। अच्छा, इससे पहले अपने को क्या पढ़ना है? एक चीज जान लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा नहीं, एक और चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक चीज भूल गए। क्या भूले हैं? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डीटी ग्राफ में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भूले हैं। याद रखना क्या? सुनो, डीटी ग्राफ में अगेन आते उस पे
ये मान लो डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम। ठीक, ये ले लेते हैं। ठीक, अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूं अपन, याद है क्या बोल रहे थे कि क्लास 9 में अपने को दो चीज निकालनी है। पहला निकालना है स्लोप, पहला निकालना है स्लोप। तो हमें बस इतना जानना है कि स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ क्या देता है और एरिया ऑफ डीटी ग्राफ क्या देता है, बस इतना जानना है। स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ हमें क्या देता है और एरिया ऑफ डीटी ग्राफ हमें क्या देता है, बस इतना जानना है। यानी स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान मतलब वाई पे रखी चीज को, स्लोप का मतलब वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं। यहाँ वाई पे क्या रखा गया है, डिस्टेंस, और एक्स पे क्या है, टाइम। एक बात बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम सुनी सुनी क्वांटिटी नहीं है, सुना सुना क्वांटिटी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। ये हैशटैग इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने का तरीका वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं। यहाँ पे वाई पे क्या रखा है, डिस्टेंस, एक्स पे क्या रखा है, टाइम। समझना? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुना सुना नहीं लग रहा है। एक बात होता है, स्पीड क्या होता था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, तो बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ और नहीं देता बल्कि क्या देता है, स्पीड। क्या देता है, स्पीड। तो याद रखना, याद रखना स्लोप ऑफ, याद रखना डीटी ग्राफ का, डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, तो बोलेंगे स्लोप देता है डीटी ग्राफ का क्या, स्पीड। क्या देता है, स्पीड। ठीक है, बस एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ गिव्स व्हाट। तो स्लोप ऑफ डीटी, स्लोप सुनते क्या आना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं, और डिस्टेंस अपॉन टाइम एक सुनी सुनी क्वांटिटी, वो क्या है, स्पीड। ठीक, वैसे ही एरिया क्या होता था, वाई पे रखी चीज को, वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना। वाई पे क्या है, डिस्टेंस इंटू टाइम। ऐसी कोई क्वांटिटी है जो डिस्टेंस इंटू टाइम एग्जिस्ट करती है, तो आंसर है नहीं, नो क्वांटिटी एग्जिस्ट। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो डिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लीकेशन से आता हो। तो एरिया ऑफ डीटी ग्राफ नहीं निकलता, एरिया ऑफ डीटी ग्राफ नहीं निकलता, याद रखना। एरिया ऑफ डीटी ग्राफ नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकलता है। सिर्फ क्या निकलता है, स्लोप। ठीक है, इसको ऐसे ही चेक करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, इसको बहुत ध्यान से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझो। ग्राफ क्या क्या है, तो ग्राफ अपन अगेन वही सेम प्रोसेस रखेंगे। क्या रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले तीनों ग्राफ को अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बार यहाँ पे क्या लेंगे, वाई पे तो वेलोसिटी, और यहाँ क्या लेंगे, टाइम। टाइम किसमें है, तो सेकंड में है, वेलोसिटी किसमें है, तो मीटर पर सेकंड में। ठीक, अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद क्या है, हमें ग्राफ ड्रॉ किसके लिए करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, सबसे पहला टर्म जो है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, डायरेक्शन वाइज भी नहीं कर रही है और मैग्नीट्यूड वाइज भी नहीं कर रही है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी हो ही ना। और वेलोसिटी का चेंज दो तरीके से होता है, यानी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो चले जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, ये होता है जीरो एक्सेलरेशन का मतलब। ठीक, तो यहीं पे लिखा है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं या तो जीरो एक्सेलरेशन। चलो इसको प्लॉट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, ये कहां तक गया, तो 5 5 5। ठीक, चलो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इसको यहां मान लेते हैं। ठीक, जब टाइम था जीरो, टाइम था, अगेन वही चीज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स को देखते हैं फिर वाई को देखते हैं। ठीक, तो टाइम था जीरो, तो फिर किसके पास गए, 5, यानी टाइम था जीरो, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार थी। ठीक, अच्छा ठीक है भाई, 1 सेकेंड बीता, जब टाइम बीता 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद में बोल रहा हूं हाँ भाई वेलोसिटी कितने आता है, वेलोसिटी का जवाब क्या आता है कि मैं 5 हूं। क्या हूं, 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी कितना है, तो बोलेंगे 5। 2 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी कितना है, तो बोलेंगे 5। 3 सेकेंड बाद तो 5, 4 सेकेंड बाद तो फिर 5, 5 सेकेंड बाद तो फिर 5, 6 सेकेंड बाद तो फिर 5। यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। एक ही वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अभी अभी तो ग्राफ देख के आ रहे थे, अभी तो ग्राफ देख के आ रहे थे किसमें, डीटी में। लेकिन डीटी में क्या रिप्रेजेंट करता था, डीटी में ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता था, रेस्ट पे। बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है, वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट, यानी यहां पे बॉडी रुका नहीं है, यहां बॉडी रुका नहीं है, यहां एक ही डायरेक्शन में बॉडी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी ये कैसा मोशन है पता है, ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ।
यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अच्छा, वहां पे यूनिफॉर्म मोशन क्या आता था dt में, बहुत अच्छे समझो इसको। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ वहां पे ऐसा होता था, यहाँ पे ऐसा है, देख लो। ठीक है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये सीधी बात बताऊं, कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जिसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। एक बात बताओ, वेलोसिटी किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है? वाई एक्सिस पे ना। वाई में कोई चेंज आया नहीं, बस एक 5 मैग्नीट्यूड पकड़ के बॉडी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, ना वाई में ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, यानी वाई में तो चेंज आ ही नहीं रहा, वाई एक्सिस में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, और वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। समझा? एक्सेलरेशन नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ। जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ याद रखना, समझ में आया? चलो, तो अपने को देखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ठीक है, अच्छा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक, अच्छा, एक बात बताओ, वीटी वीटी ग्राफ ही अपने को देखना है किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, अच्छा, यानी जो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी या तो कांस्टेंट रेट से बढ़े या तो कांस्टेंट रेट से घटे, यानी जो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, वो इक्वल अमाउंट ऑफ आना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जैसे इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉप करने की बात करूं तो फिर क्या आएगा, देखो, इसका ग्राफ में ड्रॉ करूं तो आएगा वीटी, टाइम इन सेकेंड्स और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, अगेन वही, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 और यहां मान लेते हैं 6। ठीक, ठीक, ये रहा हमारा 0। अच्छा, इसमें वेलोसिटी कितना हुआ है, तो बोलेंगे बॉडी का 5 10 15 20 25 और 30। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड में सेम प्लॉट करोगे, ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो फिर क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा कि 1 सेकंड में बॉडी कितना है, 5 पे 2 सेकंड में कहाँ है, 10 पे 3 सेकंड में 15 पे 4 सेकंड में 20 पे 5 सेकंड में 25 और 6 सेकंड में 30। ठीक, यानी प्लॉट करोगे ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो, तो बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। कैसा मिला, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है किसका, वीटी ग्राफ का, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो बोलेंगे रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं पता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बोलता है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो। एक बात बताओ, अगेन वही चीज, यहां पे टाइम कितना बीता, तो बोलेंगे 1 सेकंड। कितना बीता, 1 सेकंड। 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है, तो बॉडी की रफ्तार 0 से कितनी बढ़ी है, 5। 1 सेकंड में बॉडी कितना थी, रेस्ट पे थी, रेस्ट से बढ़ के कहां चली गई, 5 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में बॉडी 5 से कहां गई है, 10। डिफरेंस कितना है, 5 मीटर का, 5 मीटर पर सेकंड का। ठीक, यानी बॉडी में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल। चेंज जो है इक्वल, यही तो होता था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी में चेंज आए, वो भी कैसा, इक्वल अमाउंट में। उसको क्या बोलते थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये बोला जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर कहीं पे भी तुमको वीटी ग्राफ, कैसा, वीटी ग्राफ ऐसा मिल जाए, ठीक, ऐसा मिल जाए, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कहीं भी तुमको वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है, तो कैसा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बोलेंगे ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो जीरो, अभी देख क्या रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, ये चीज वही है क्या, इंक्रीजिंग, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। अच्छा, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, वेलोसिटी में, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग का मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ना, यानी वेलोसिटी का चेंज जो होगा, का चेंज जो होगा वो क्या होगा, अनइवन या अनइक्वल। क्या होगा, अनइक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज करेगी। ऐसा नहीं होगा कि फिक्स रेट से, जैसे इसके पहले क्या था, 0 5 10
15, एक सेकंड बाद कितना चेंज आ रहा था, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे आ रहा था ना। यहां पे कोई फिक्स नहीं होगा, यानी कोई फिक्स रेट में नहीं चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे 0 सेकंड पे इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलूं तो वीटी ग्राफ प्लॉट करो, वी और टी ग्राफ, ठीक, वी और टी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने को बोलूं तो अगेन 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6। अगर मैं बोलूं इसका ग्राफ प्लॉट करो जब बॉडी 0 पे थी, ठीक, तो वेलोसिटी क्या था बॉडी का 0। अच्छा 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हुआ, ठीक, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी का क्या हुआ तो बोलेंगे 1 पे थी बॉडी, ठीक। अच्छा कहां तक गई है, 30 तक गई है। हम लोग मान लेते हैं 5 10 15 20 25 और 30, ठीक। 1 पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी तो बोलेंगे 1 थी, क्या थी 1। 2 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 3, 2 पे बॉडी की वेलोसिटी मतलब लगभग यहां गई है, ठीक। ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20 और ये है 25 और ये क्या है 30, ठीक। अच्छा 2 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 2 पे बॉडी की वेलोसिटी थी 3, 3 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी 7, यानी 3 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 7, 7 मतलब लगभग यहां पे, ठीक है। अच्छा 4 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी 12, 4 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 4 पे बॉडी की वेलोसिटी है 12। 5 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 20, 5 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है तो बोलेंगे 20। 6 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई 30, ठीक। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, देखो यानी क्या हो रहा है, देखो अगर बॉडी कैसी है इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, कैसा है इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना वो अनइक्वल आएगा, कुछ भी आ सकता है, बढ़ सकता है घट सकता है। इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। क्या होगा, अनइक्वल। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 सेकंड में बॉडी में चेंज कितना आया वेलोसिटी में तो बोलेंगे 1 सेकंड में बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आया कितना 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा दूसरे सेकंड में बॉडी में कितना वेलोसिटी में चेंज आया तो 1 से बढ़ के कितना गया है 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है। चेंज की बात हो रही है ये, चेंज की, ठीक। अच्छा तीसरे सेकंड में बॉडी में कितना वेलोसिटी में चेंज आया तो बॉडी 3 से चल रही थी बढ़ के 7 हो गई, यानी कितना आया 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अगेन इस सेकंड में यानी 3 से लेकर 4 सेकंड में बॉडी में कितना चेंज लाती है वेलोसिटी तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। अगेन 4 से 5 में कितना वेलोसिटी चेंज लाती है तो बोलेंगे कि 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। सिमिलरली यहां पे अगर चेंज मैं निकालूं तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी बात बताओ बॉडी में जो चेंज आ रहा है, कभी 1 का चेंज आ रहा है, अगले सेकंड में 2, अगले सेकंड में 4, फिर बढ़ के 5, फिर बढ़ के 8, फिर बढ़ के 10, यानी वेलोसिटी लगातार कितने से चेंज हो रही है, कोई इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है नहीं। लास्ट केस में क्या था 5 10 15 20, तो 5 से वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यहाँ पे कभी बढ़ रही है, मतलब कभी क्या हो रहा है 1 से 2 से 4 से 5 से 8 से 10 से 12 ऐसे करते हुए बढ़ती जा रही है। समझ में आया? तो ये होता है किसका ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो तीनों ग्राफ को अगर मैं देखूं तो एक ग्राफ था किसका 0 एक्सेलरेशन, एक ग्राफ था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक ग्राफ था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक ग्राफ था इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट या फिर स्टेशनरी स्टेट। एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना है, याद रखना किसके लिए ड्रॉ करना है तो रेस्ट के लिए, बॉडी जब रेस्ट पे है। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं डीटी ग्राफ रेस्ट का ड्रॉ करो तो तुम क्या करो, डीटी ग्राफ ड्रॉ करो, वो भी किसका तो रेस्ट का, वो भी किसका रेस्ट या फिर स्टेशनरी स्टेट का। तुम अगर डीटी ग्राफ ड्रॉ करो तो क्या करोगे, ये लोगे डी ये लोगे टी, ठीक। क्या ड्रॉ करोगे, यहां पे बोलेंगे कि डिस्टेंस बॉडी बदल ही नहीं रही, क्या बॉडी अपना डिस्टेंस बदल ही नहीं रही, ठीक। तो ये ग्राफ किसका कहलाता है तो बोलेंगे रेस्ट का। किसका ग्राफ है, रेस्ट का। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं किसका, वीटी ग्राफ। एक बात बताओ, बॉडी रेस्ट पे कब आती है, बॉडी रेस्ट पे कब कहलाई जाती है, जब अपनी पोजीशन बदले ही ना, यानी बॉडी की वेलोसिटी हो ही ना। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। बॉडी में कोई वेलोसिटी हो ही ना, बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई मतलब बॉडी क्या है, वेलोसिटी जीरो, जीरो का मतलब ये वाला ग्राफ, याद रखना ये जो होगा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। समझ में आया। डीटी ग्राफ में क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बॉडी क्या कर रही थी, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बॉडी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही थी, वो भी किसके पैरेलल टू दी किसके एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। यहाँ पे बॉडी जो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं बात कर रहा हूँ वीटी ग्राफ में रेस्ट का
रेस्ट स्टेट का ड्रॉ करने के लिए तो क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस पे ही है। इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बॉडी में वेलोसिटी कितनी है, जीरो। कितना है, जीरो। तभी पॉसिबल है ना, यानी बॉडी के पास वेलोसिटी हो ही ना तभी पॉसिबल है बॉडी कैसी हो, रुकी हुई है। समझ में? तो ये होता है ग्राफ फॉर रेस्ट का। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, तुम्हारा सारा खत्म, डीटी ग्राफ खत्म, वीटी ग्राफ खत्म। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुमसे करनी रह गई थी जो सबसे लास्ट में है। क्या है, सुनो। सबसे पहले याद करो अपन क्या निकालते थे, स्लोप। स्लोप अपन निकाल चुके हैं, किसका, डीटी ग्राफ का स्लोप निकाल लिए। किसका, डीटी ग्राफ का। क्या देता था, तो स्पीड देता था, याद है। डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, स्पीड। एरिया कुछ देता था, नहीं देता था। अब आते हैं दूसरा चीज, वीटी ग्राफ का। वीटी ग्राफ का भी तुम क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे स्लोप। क्या निकालोगे, स्लोप। अगर मैं तुमसे बात बोलूं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालो, तो क्या करेंगे, स्लोप शब्द सुनते ही, क्लास 9th में स्लोप शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते हैं, यानी वाई बाई एक्स। यहां पे वाई पे रखा क्या है, यहां पे वाई पे, वीटी ग्राफ में वाई पे क्या रखते हैं, वेलोसिटी, और यहां पे क्या रखते हैं, टाइम। ठीक, एक्स पे टाइम रखते हैं, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। सुना सुना लग रहा है कि नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भैया स्लोप ऑफ, और ये याद रखना स्लोप ऑफ क्या, वीटी ग्राफ गिव्स क्या देता है, तो बोलेंगे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, तुम्हारे या तो हाफ ईयरली या तो एनुअल या तो यूटी में कंफर्म 20 नंबर के एमसीक्यू में आना ही आना है, लिखवा लो, कंफर्म आना है। यही चीज एज इट इज कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, तो एक्सेलरेशन देता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक्सेलरेशन टिक मार के आओगे। चलो दूसरे पे आते हैं, क्या, एरिया। किस पे आते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो यानी एरिया शब्द सुनते ही क्या आएगा, वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है एरिया, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो वेलोसिटी इनटू टाइम बताती है? एरिया ऑफ डीटी ग्राफ क्या था, नहीं आता था। क्यों नहीं आता था, क्योंकि ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं थी जो डी इंटू टी एग्जिस्ट करती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए हाँ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, टाइम को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जी हाँ, देखो यही है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कौन सी क्वांटिटी आती है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सी क्वांटिटी आती है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आंसर क्या है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो तो देख लेते हैं अपने को, चलो देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल है जो ग्राफिकली करेंगे इसको, ठीक है, ग्राफ के थ्रू ही करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो देखते हैं कैसे। बोल रहा है अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कोई एक बॉडी है, चुपचाप से डिटेल लिखते जाओ, गिवन लिखते जाओ। वेलोसिटी कितना दिया है बॉडी का, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अच्छा, फाइंड ग्राफिकली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5 सेकंड्स। अच्छा, टाइम दिया हमें, और क्या दिया है, 5 सेकंड बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ग्राफ। अच्छा, हमें कैसे फाइंड करना है, तो लिखा है ग्राफिकली। हमें कैसा फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, हमारा जो एम है वो क्या है, हमारा एम है वो क्या है पता है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अच्छा, बॉडी कैसे मूव कर रही है, तो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। ठीक, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 5 मीटर, नहीं यार, यही तो हमें फाइंड करना है। यानी हमारा एम क्या है, हमारा एम है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम, यानी हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। ठीक, चलो देख लेते हैं इसको, वो भी कैसे करना है, ग्राफिकली। तो एक बात बताओ, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं क्या आ रहा है कि हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, वी यहाँ रखते हैं, टी यहाँ रखते हैं। ठीक भाई, अच्छा, वो भी वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। ठीक, टाइम किसमें है, तो बोलेंगे सेकंड में। ठीक, अच्छा, कितने सेकंड का है, वेलोसिटी का है 5 मीटर पर सेकंड। वो भी कैसे चल रही है बॉडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ याद है,
ग्राफ याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, ठीक। अच्छा, कितने सेकंड तक चली है बॉडी, तो बोलेंगे 5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, तो बोलेंगे 5 सेकंड तक, ठीक। अच्छा, इसी के बीच में हमें ग्राफिकली बताना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट चलेगी बॉडी, यानी अगर बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 सेकंड के लिए जाती है तो बॉडी कितनी दूर चली जाती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो एक बात बताओ, अभी हम देख के आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या अभी हम देख के आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वीटी ग्राफ। किससे, वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, अब भी हम देख के आ रहे हैं, ठीक। अभी हम देख के आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ का कैसे निकलता है, एरिया निकालने से, ठीक। कुछ नहीं करना है तुमको, जहां डिस्प्लेसमेंट सुनाई देगा वहां पे क्या करोगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल देना, ठीक। ये एरिया की बात करी जा रही, जो शेडेड पार्ट है, ठीक। क्या है, एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, तो बोलेंगे 5। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, तो बोलेंगे 5। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा तुमको, रेक्टेंगल टाइप का नहीं दिख रहा, एक्चुअल में स्क्वायर ही है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एरिया और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी कर्व, ठीक। एरिया ऑफ वीटी कर्व, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया, क्या, एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया अंडर वीटी कर्व है क्या, तो बोलेंगे एरिया अंडर वीटी कर्व क्या है, तो L इंटू ब्रेथ, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्चुअल में क्या है, एक स्क्वायर ही है, तो यानी 5 इंटू 5 दैट इज योर 25 मीटर। ये रहा तुम्हारा आंसर, 25 मीटर इज योर आंसर। कहानी खत्म, बस दिमाग ही नहीं लगाना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्या तुमको क्या देगा, तुमको देगा कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, चाहे तुमको डायरेक्ट ग्राफ्स भी दे सकता है, ठीक है। अभी देखो, अभी अपने को ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्लास 9 में भर के न्यूमेरिकल, अभी अपने को ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो चिंता मत करना, यहाँ पे सब कुछ डिस्कशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो स्किप कराया जाएगा, ठीक है। चलो तो उस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अच्छा बच्चों को ये अक्सर में कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अपन करेंगे बहुत आसान तरीके से, जैसा कि अपन हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हुए हैं, ठीक।